एक बार फिर हंगामा हुआ है बीजेपी कार्यालय के हेड ऑफिस के बाहर। इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर बवाल सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी मर्ज किया जाए, उन्हें सरकारी नौकरियां दी जाए, क्योंकि उन्होंने लगभग आधी प्रक्रिया जो है वो पार कर ली है और अब थोड़ा सा कुछ जो रहता है उसके लिए उन्हें जो है मर्ज किया जाए। लेकिन अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हो रही और आज एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट उन्होंने किया। उनका सिर्फ तर्क ये था कि वो कम से कम ये चाहते हैं कि बीजेपी कार्यालय में तिरंगा फहराया जाए, क्योंकि इस हेड ऑफिस में बीजेपी का अपना ध्वज तो है, पार्टी का झंडा तो है, लेकिन तिरंगा झंडा नहीं है। और इसी को एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते थे बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट, और इसी को लेकर बवाल हो गया क्योंकि बीजेपी कार्यालय में इनको जाने नहीं दिया और इस वजह से किस वजह से प्रदर्शन करने को मजबूर हुए आप लोग? सर प्रदर्शन तो बेसिकली यह करते रहने सारे को पहले थोड़े चैनल का दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। असें प्रदर्शन होंगे रहते हैं, लेकिन असें कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट किया, असें रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ तुम सारे राष्ट्रपति का पाठ पढ़ा दो, थोड़े दफ्तर के बाहर जो तिरंगा झंडा होना चाहिए। तुम देखी सकते हो वीडियो पर असें आख्या अगर तुम नहीं लागे तो अस लागे। असें देखा जानी बीजेपी दफ्तर के बाहर तिरंगा झंडा नहीं लगेगा, अस पीसफुली लान आए, इन्हें नहीं लान दिता। अगर पुलिस कर देन, अस पुलिस कन्नै फोर्सफुली कोई काम नहीं करना चाहते, लॉ एंड आर्डर मेनटेन करना वह अपना काम है। लेकिन मिगी ये गल दस्सेआ जा, जेड़ी पार्टी अपने आप की राष्ट्रभक्त पार्टी आखदी है, देश ढिंडोरा पिटदी है, राष्ट्रभक्ति दा दुएं गी देशद्रोही आखदी है, उस पार्टी दे खुद दे मुख्यालय दे बाहर जम्मू कश्मीर च झंडा नहीं लगे दा। आखदे ने 370 असें तोड़ी लाल चौक च तिरंगा झंडा लाया, असें लाल चौक च तिरंगा झंडा लाई ओड़ेआ। असें अलगाबादियें दे दफ्तरें बाहर तिरंगा झंडा लाई ओड़ेआ, जिन्हें पीडीपी दी आखदे ने अलगाबादी ने, उंदे दफ्तरें बाहर लगे दा, लेकिन थोड़े दफ्तर दे बाहर नहीं लगे दा। मैं तुस दे कन्नै गल करना एक खाली इंप्रेशन देना चाहते हो इस वजह कन्नै, ताकि इन्हीं फिर याद आए कि बीएसएफ सीआईएसएफ वाले नहीं नो, it's not a BSF and CSF aspirant issue, it's the issue of this flag। नहीं, एक और चीज है, देखिए बार बार ये कहा जाता है इनकी अपनी परमिसेस है हेड ऑफिस के, तो एक रिक्वेस्ट की जा सकती है कि यहाँ पे आपने तिरंगा क्यों नहीं लगाया। ये है बातचीत का, लेकिन बिल्कुल पहले यही है, पहले यो नहीं है, ये दुए तिरंगा तो कई बार यहाँ पर लहराते हैं, जब कुछ उठा लाया था। मिगी एक वीडियो दसो, अगर कुछ को है कोई वीडियो दसो तिरंगा झंडा बिल्डिंग पे बेशक नहीं लगाया, लेकिन क्यों नहीं लाता? बीजेपी का लगे ना, साड़ा बेसिक आखने की गल है, बीजेपी का लगे जाए भी तोड़ी उड़ो, फिर ये भी तोड़ दो, अगर लाना तो फिर करना तिरंगा। उनका अपना प्रोरोगेटिव है ना, देश को बड़ा थोड़ी है, आखते ना राष्ट्रभक्त पार्टी है, देश को बड़ी थोड़ी है। अगर राष्ट्रभक्ति की गल कर, लेकिन किसी ने मना किया कि हम तिरंगा नहीं लगाएंगे। हाँ मना किया, मीटिंग होनी है अंदर ऑफिस में फोन आया कि पहला मीटिंग होएगी हिंदुस्तान से झंडा लाने वास्ते, मीटिंग होएगी तिरंगा झंडा लाने वास्ते। लाल चौक से जो गल चली उसले तिरंगा झंडे मीटिंग की थी। मैं तुसें गल दसना, यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चला करदा, जेडे हिंदुस्तानी तो फसे थे, अच्छा वो बसें जाते गए, तिरंगा लगे सामने, रशिया पोलैंड यूक्रेन कुछ की फोर्स ने तंग नहीं किया, उत्थे कुछ ने नहीं रोकया। इत्थे अपने देश से तिरंगा झंडा नहीं लाने दे बीजेपी वाले, क्या मंशा इनदी? सवाल पुट्टना साड़ा फर्ज है। अस इसी सियासी जामा जां अस कोई भी ये पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। मरकजी सरकार की मंशा क्या है, ये पार्टी की मंशा क्या की चाहती है। मैं खसूसी तौर पर एक गल आखना चाहना कि तुहाडे दफ्तर के बाहर भी देश का तिरंगा झंडा तुस लाओ, सानू कोई जरूरत नहीं है, ऐसे पर नहीं करते सारे साढ़े शक है कि ये देशद्रोही बीजेपी लगे। सानू शक नहीं है, इन्हें शक है कि दुनिया देशद्रोही है सारी, अस हाली देशभक्त तिरंगे तो कई बार दिखे जो 26 जनवरी होती, ईवन की कोई फंक्शन होता है तिरंगा लिए अंदर डांस कराने होंगे, भंगड़े पा रहे होंगे, 2 मिनट ला अंदर बीजेपी का परमानेंट लगे दा, वो 2 मिनट डांस लाते मगर अंदर रखी उड़ते। मतलब कियां इयां दिमाग च आया कि असें तिरंगा इत्थे लुआचे, क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्शन करदे कोई? 1 साल होया सर असें इत्थे प्रोटेस्ट करदे ते हर बार यह रिक्वेस्ट करी जन्ने, रिक्वेस्ट होंदी ना कि तिरंगा झंडा लाया जा। 1 साल होइया, बंदा किन्ने के बारी इन्हें रिक्वेस्ट करा देश दे झंडे को ये मैं पूछना चाहना थोड़े दिमाग च आई की गल। सुनो पीडीपी ऐसे तां दे कि भाई वो हमेशा एंटी नेशनल गल्लां करदे, तां लोगों ने आख्या भाई उत्थे झंडा लगना चाहिए ताकि सानू पता लगे ये देशभक्त लोग ने। तो बीजेपी पर भी शक है कि ये भी देश के खिलाफ। देखो हुण अस लान आए तुहाडे सामने, देखो अस लान आए, देखो वो तो है कि तुस लाना तुस किसी परमिशन च एंटर असें देखो बीजेपी हेडक्वार्टर उनका अपना परमिशन है, मैं उनकी साइड नहीं ला रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं उनका हेड ऑफिस है, उनका परमिशन है, ओदे विच असें बाइंडिंग करके तुस ये करो वो करो। तुहाडी गल जानना है, अस गए हां, साढ़े 2 बंदे गए, असें जबरदस्ती नहीं की, असें आख्या कि तुस आपे लाई ओड़ो, परमिशन नहीं जा सकते, हां नहीं जा सकते, तुस लाई ओड़ो, अगर तुस लाई ओड़गे वापस चले जागे। आख्या ते नहीं लाना, एदे पासे मीटिंग होएगी, कुन्ने आख्या नहीं, पार्टी अंदर ऑफिस पार्टी ऑफिस के अंदर फोन आया, फिर सारे सोचा कि क्यों देश का तिरंगा झंडा पार्टी का तो सारे ही लुआंदे ने, सारे ही देशद्रोही आखदे ने, सारे ही एंटी नेशनल आखदे ने, इंदे दफ्तर के बाहर क्यों नहीं लग सकता? असें कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, रिक्वेस्ट की है, लेकिन जो लान जाने ते सानू बाहर कड्ढदे ने, आखदे नहीं लाई सकते।
बिल्कुल तुंदा ऑफिस है, तुस लाना या नहीं लाना कुछ गल, लेकिन पार्टी ऑफिस च अगर पार्टी का झंडा लग सकता, देश का झंडा क्यों नहीं लग सकता? पंजाब दे विच हर ऑफिस हर ऑफिस जेह्ड़ा ऑफिशियल डिपार्टमेंट दा ऑफिस है ओहदे विच भगत सिंह ते भीमराव अंबेडकर जी दी फोटो है लगदी है, उन्हें लाई दी है। इन्हें केह् दर्द है? तिरंगा झंडा केह् आखदा केह् तिरंगा झंडा? मिगी एक गल दसी जा, मैं तोने के रिक्वेस्ट करना जनता के भी कि तिरंगा झंडा आखदा थोड़ी चीज गलत भी है नहीं है, उसे ऐसे गलत भी एंडोर्स नहीं कराया है। आखे झंडा लग रहा था हुन पोल चेंज होई रही ना, आखे पोल डिग्गी पे टुटी पे गुरे जेड़ा तूफान आया ये बोला ही नहीं, वो अंदर कोला इंटरव्यू लेन नहीं आवा करो, मीडिया वाले अगे दुखी नहीं। ओ वास्ता दे रब दा, ओ बीजेपी वाले और कोई थोड़ा तरी तुरी पा लिया करो, पीस पा लिया करो, निरा चिट्टा झूठ मारा दे। ओ एक साल 1.5 साल तो ये सानू प्रोटेस्ट करदे, एक वीडियो ਇਹਦਾ ਛੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਪਰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੀ ਚੁਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਪਰੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿਆ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਲੀ इन चीजों पर सियासत ही करते हैं? ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠਾ ਰਾਸ਼ਟਰਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਗਏ ਉਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੱਪੇ ਖੂਹ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। साड़ी सिर्फ ये मंशा ही ये झंडा लांदे, जिसले इन्हें झंडा नहीं लाया साढ़े अंदर भी गल आई कि ये देश भक्त नहीं है, ये देश भक्त जो दुए बनाते ना अपने अपने दफ्तर के बाहर क्यों नहीं ला दे? रविंदर रैना की फोन करिए आखो ना कि झंडा लाना चाहते हैं बच्चे, तुस लाई जड़ो अस नहीं लाते। मीटिंग पता करियो मीटिंग होई अंदर से पता करो मीटिंग होई झंडा लाना या नहीं लाना। ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਬੰਦੇ ਟੂਰ ਵਗੈरह ਸਰ अंदर मीटिंग नहीं चलो रविंदर राणा नहीं है, एक मिनट यार एक मिनट, रविंदर राणा नहीं है यूथ प्रधान मंडल प्रधान युवा अध्यक्ष और जेडे प्रधान है 36 देखो 600 वोटर है 1200 प्रधान है, कोई वाइस कन्वेनर कोई कन्वेनर कोई किसान मोर्चा प्रधान कोई महिला मोर्चा प्रधान एक भी नहीं है। एक बंदा कोई आखड़ा तुंदे दमक नहीं बीजेपी वाले अपना तिरंगा झंडा मिगी आखो मैं लाई आना बीजेपी ਦਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ बीजेपी वाले आखਣਗੇ कि इनकी डिमांड से पूरी नहीं कर पाए ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੰਗੇ डिमांड अस करके डिमांड बाद में लड़ाई जारी रख अस पीसफुली आखा करने तिरंगा झंडा लाओ अस वापस चली ने। बाकी जेडी लड़ाई साड़ी हक दी है बीएसएफ और सीएसएफ दे एस्पायरेंट था अपनी जदोजहद करा देना वो चलती रहो, लेकिन पहली डिमांड जेडी साड़ी है कि ये तुस लाओ झंडा था क्यों नहीं ला दे और तुस पुलिस ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੀ साढ़े पास स्पेशल मारा बुलाते साढ़े पास साड़ा कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, अस आए अपना प्रदर्शन करन कि सानू ज्वाइनिंग दी जाए जेड़ा तुसें वादा कीती है। कौन है? चलो बीजेपी के विनय गुप्ता जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर अब ये मसला क्या है, क्योंकि सीआईएसएफ और बीएसएफ के जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर का साथ कौन है? जम्मू कश्मीर में हम कार्य कर रहे हैं। किस तरह की लहर चल रही है? मोदी लहर तो चली मोदी लहर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं जहाँ पे एलजी की सरकार है, जहाँ पे केंद्र सरकार है। आए दिन बॉर्डर बटालियन आंगनबाड़ी सेंट्रल का मसला है साथ डिस्कस कर रहे हैं हम, लेकिन सुनिए मेरी बात, कुछ लोग जहाँ पे मसला बनाते हैं काम का मसला बनाते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही और कोई पार्टी लगता है आपका सवाल जब सबका साथ सबका विकास ये भी तो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, जम्मू कश्मीर का युवा है, इनका साथ नहीं होता उसका साथ कर रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं, ऐसा बात नहीं, हाँ जी सब बात कर रहे हैं हम। हाँ जी बोलिए। अभी 1.5 साल हुई सानू प्रोटेस्ट कर दे तो साढ़े कने चलो सानू अंदर जाने परमिशन है चलो ये जम्मू कश्मीर देखो नहीं जेड़ा तुसे लीड कर रहे हैं ना दो लोग अंदर बैठे हैं गल करन वो ऐसे करिए सर वो लीड भी करा देना वो ऐसे करिए कि ना आहे 1.5 साल मीडिया से मैं आप लोग पब्लिक के जाहिर करते हो जब लोगों ने इतना हल्ला उल्ला यहाँ करने की कोशिश की है, ठीक है ना, मैं अंदर बैठा था तब वहाँ कोई नहीं था, मैं तो कोई डेपुटेशन से कुछ मिल रहे थे हम, मैं बाहर आया हूँ बाहर अभी आया 1.5 साल से कर रहे कोई मैं मीडिया कर्मी की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा मीडिया कर्मी की रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार सुन लो सर, हमारे नेता सभी प्रदेश सर मेरी बात सुनी जाए एक मिनट। फसली ये 1.5 साल सानू अंदर नहीं जाने दे अस तुम तिरंगा झंडा जन्ने तुस अपनी मर्जी कन्नै अपने दफ्तर बाहर लाई जाओ अस तुहानू सपोर्ट करने नहीं लान दिंदे पार्टी बाहर कड्ढना पार्टी बाहर कड्ढना पार्टी बाहर कड्ढना जेदा झंडा कंधा झंडा लाड़िया अंदर पार्टी बाहर कड्ढना मिल के दिना चलो कोई पार्टी बाहर कड्ढना चलो जेड़ा तिरंगा लिया सुनाया पार्टी में
हर शब्द ला गया ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਦੇਣਗੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਦਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੁੰਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜੰਨੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ झंडा लगाने की पैर पकड़ू हाँ जोड़ रहे पैर पकड़ दो झंडा लगा दो झंडा ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ एक बात करो आप मतलब क्या बात कर रहे हो आप ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ इन एस्पिरेंट्स का मुद्दा है कि ये कहते हैं कि पार्टी ऑफिस के बाहर तिरंगा ऊपर लगना चाहिए, लेकिन आपने मना किया इनको कि तिरंगा नहीं लगना। अमित जी आप कसम आपको 30 साल से जानता हूँ, ठीक है ना। हम लोगों के घर झंडा लगा रहे हैं, मैंने पता किया जहाँ पाइप नहीं लगा रहे हैं आज वो। एक बार सुनिए मेरी बात, जैसे मेरी बात सुनिए, जैसे हमने मेरे घर में झंडा लगता है, एक 2 मिनट झंडा चेंज करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं नेशनल फ्लैग फट जाए तो उसको चेंज नहीं करना है। पाइप को रंग कर दिया है, पाइप नई पाइप लग रही है, झंडा नया लग रहा है बड़ा। आप तो हम नहीं आपको इनको पूछो, इनको मेरी बात सुनिए, पहला मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात। सारा मीडिया मेरे साथ है। आप मेरे घर चलिए, अभी देखिए मेरे घर में झंडा लगा है। जो लोग खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं, इनके घर झंडा लगा हुआ है, इनके लगा हुआ है। मैंने बोला पाइप से मतलब तो ये हुआ आपके घर में तिरंगा लग सकता है, बीजेपी ऑफिस में नहीं लगता है। मैंने बताया पाइप चेंज बोला है, पाइप चेंज पाइप तो बढ़िया लग रही पाइप, पाइप चेंज वाली पाइप। ऐसा इशू बना रहे हैं, इनका पूछिए, इनका झंडा लगा हुआ है। बजट पास पाइप चेंज, उसको टाइम तो लगता है ना, टाइम तो लगता है उसको, 1-2 टाइम तो लगता है ना। हेलो मेरे मीडिया से रिक्वेस्ट है, प्लीज तो ये हाल है। जो पार्टी देशभक्ति का लाइसेंस जो है वो हर जगह अपना वोट बैंक जो है वो सिर्फ भारत माता की जय और भारत के गुणगान करने में लगाती है, आज उसी मसलों को लेकर बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है वो हल्ला हो रहा है। मांग ये है, बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट जो है ये लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं लगा हुआ। और ये लोग पिछले, जो इनका दावा है कि पिछले 1 साल से वो जब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसी बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि आप कम से कम यहाँ पे तिरंगा झंडा तो लगा दीजिए, क्योंकि बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स ने ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी वाले देशभक्त नहीं हैं, सिर्फ सियासत के नाम पर जो है इस तरह की देशभक्ति का दिखावा करते हैं। उसी को लेकर ये लोग आज बीजेपी कार्यालय के बाहर पहुंचे और इनका ये कहना है कि हमें तिरंगा लगाने की इजाजत दी जाए, जो कि बीजेपी कार्यालय में नहीं दिया जा रही। बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विनय गुप्ता बाहर आए, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई मंशा नहीं है कि यहाँ पे तिरंगा झंडा नहीं लगाना, लेकिन जो तिरंगा यहाँ पर लगाया गया था उसकी रॉड जो है वो टूट गई थी और अब नई रॉड लगाने के लिए उसे पता नहीं रंग रोगन करने के लिए दिया है या उसको कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, उसके बाद यहाँ पर तिरंगा लगा दिया जाएगा। लेकिन एस्पिरेंट्स ये दावा कर रहे हैं कि आखिर तिरंगा भी इनके पास है, डंडा भी इनके पास है, सिर्फ लगाने की अनुमति चाहिए, क्योंकि परमिसेस जो है वो बीजेपी कार्यालय बीजेपी कार्यकर्ताओं की है। ऐसे में ट्रेसपासिंग जो है वो इनके ऊपर आयत ना कर दी जाए, इसके लिए सिर्फ इन्हें परमिशन दे दी जाए कि ये तिरंगा अंदर लहरा पाए, ताकि ये भी मुतमीन हो जाए कि बीजेपी सच में देशभक्त है। लेकिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने और देने के बीच में बात अटकी हुई है और भी बीजेपी कार्यालय ने जो त्रिकुटा नगर पुलिस है उसे भी यहाँ पर बुला लिया और किसी को बीजेपी कार्यालय के भीतर जाने की अनुमति नहीं है, ना ही कोई अंदर जा सकता है और ना ही फिलहाल बीजेपी कार्यालय में कोई तिरंगा फहरा सकता है। सियासत जो है वो इस समय तिरंगे पर चल रही है और अब इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय में जो भी मीटिंग चल रही है कि क्या इन एस्पिरेंट्स को इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए। शांत होकर अभी फिलहाल ये एस्पिरेंट जो है वो एक बार फिर खड़े हो गए हैं। हम
अब क्या विनय गुप्ता जी ने क्या आश्वासन दिया? ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਣਾ ਦਿਖ ਲਿਆ ਤੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੇ ਲਾਈਏ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਆਖਣੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਾ ਦੀਏਗੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣੇ ਤੱਕ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੈਪ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਡੇਲੀ ਵਿਜ਼ਰ ਪੀਐਚਈ ਵਾਲੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਪ ਲੈਣੀ ਅਸੇ ਬਾਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਾਓ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਅਸ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੋਟੇ ਖਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ? साड़ी कोई लड़ाई नहीं है कुछ सियासी पार्टी दे असा नहीं कोई सियासी मुद्दा साड़ा नहीं फर्स्ट असें गल आखी तिरंगा झंडा लाओ विवाद सारा उत्थों शुरू है जो लैने लान नहीं देता क्यों नहीं लान दिया यार? ये तुम पूछो सवाल जी है जी ऐसे लाई होना खाली पेंट होना के हद है सर के मिगी समझ नहीं लगती के मूर्ख बना देने जनता ही अस तिरंगा झंडा बनया बनाया लाइए अंदर भेजे असें वो मेरे ख्याल जितना कुछ पेदा होना अंदर ऑफिस जी देखो अंदर पेदा वो नहीं ला दे तो नवा बनाइए वो क्या होना और तिरंगे झंडे को स्पैशल होना असें फिट करिए पूरा एक्यूरेट नवा झंडा हूँ पैसे खर्चिया असें आंदा तो वो क्यों नहीं ला दे नवे च केह् लगना जनता भी इस मंशा की समझै इन्हें तिरंगा झंडा प्यारा नहीं है बीजेपी वाले इन्हें अपना झंडा प्यारा है समझी जाओ अजय भी दिमाग च गल बाली लाओ इस करिए यूथ सड़कें पर खज्जल होवा दा जम्मू कश्मीर का कोई भी ऐसा तबका नहीं है सड़कें पर खज्जल नहीं होवा दा ये सियासत खेडदी है देशभक्ति का झूठा ये वो बंदर बागड़ बिल्ले वाला खेड खेडा दी है जेड़ा अखा मीटिए कुछ की पता नहीं लग्या ये तुसें गी जागना पौना जागो जनाब ऐसा नहीं होगा कि ये दिख लो तुस केह् करा देना अपनी इंदी पार्टी दे बाद तिरंगा झंडा नहीं है एक और गल समझने वाली गल है कि लाल सिंह ऊपर लाल चौक च जो तिरंगा फहराना होंदा उसले पुलिस दी मदद लैनी पौंदी कि उत्थे तिरंगा फहराया जाए इत्थे पुलिस दी मदद लैनी पवे कि तिरंगा नहीं ना देखो पुलिस कोई चीज नहीं है पुलिस ये अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है अस सड़क रोक के उन्हें आना उन्हें एक्शन भी लेना उनकी तिरंगा फहरा तो कुछ देखो ना अस पुलिस करना नहीं ना बहस कर सकते इस चीज पर उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है अस इंदी पार्टी दे बाहर आवा दे असें सिर्फ असें इन्हें की एक साल प्रोटेस्ट करते ये समझना चाहना है कि इयो बीजेपी कार्यकर्ता जो लाल चौक च गए हैं तो पुलिस इंदे करने गई कि ऐसे झंडा चाड़ना उन पुलिस तो कने क्यों नहीं आ रही कि झंडा चाड़ना ये सवाल बीजेपी वाले की पूछो और जम्मू कश्मीर की जनता की कि देख लो पावर का गलत इस्तेमाल किया होंदा पुलिस इंदे कने चली जाती है तो साढ़े सानू डंडे मारने वास्ते अगर कश्मीर में इन्होंने लाल चौक पर झंडा लगाया ना तो ये बोलते हैं कि कश्मीर में हमने 370 के बाद झंडा लगाया कोई बात नहीं अगर आप जम्मू वालों को झंडा नहीं ना लगाने देंगे तो हमारे साथ 500-600 लड़का कश्मीर का भी फिट हुआ है वो बोलते हैं हमें डेली बोलते हैं भैया एक मैसेज करो हम आ जाएंगे ठीक है हम कर देते हैं उनको मैसेज वो लगा देंगे ना ये बोलते हैं कि कश्मीर के भी इस बार भाजपा चलेगी हर हर मोदी घर घर मोदी ठीक है घर घर मोदी तो आ गया लेकिन गरीब बाहर चला गया इन्होंने गरीब ही मार इन्होंने बोला ना कि गरीब नहीं बचेगा गरीब मार दिया ना इन्होंने ये बोलते और रविंद्र राणा जी रामबन में जाकर बोलते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे पानी फ्री देंगे भाजपा की सरकार आएगी हाँ सही बोलते हैं क्योंकि मुझे उन पर शक है कि वो आम आदमी पार्टी के चक्करों में है उनको पता है कि भाजपा तो साफ है इन्होंने बोला 50 के पार बस इनका बाइन छाप गया 50 के पार और कुछ भी नहीं गया और ये कोई भी बात हो ये बोलते हैं कि मोदी साहब ने ये किया भाई ठीक है मैं भी मानता हूँ सब मानते हैं कि मोदी साहब ने किया लेकिन आपके रविंद्र राणा देवेंद्र सिंह राणा जितने भी लीडर ना वो अपनी पार्टी अलग बनाएं और फिर जनता से वोट मांगें क्योंकि इस बार सीएम का चेहरा तो यही होंगे ना लेकिन ये नहीं चाहिए हमें हम चाहते हैं कि पीएम की कुर्सी छोड़कर सीएम की इलेक्शन मोदी साहब लड़े और अमित शाह जी आए थे उस दिन हम चाहते तो हम जुबा हम रास्ता भी रोक सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा FIR होगी गोली मारेंगे चलो ठीक है FIR भी हो जाए गोली भी मार दें लेकिन जब रीजन पूछा जाएगा रीजन क्या होगा रीजन यही होगा कि बच्चे अपना हक मांग रहे थे हमने गोली मार दी मोदी साहब आ रहे हैं 24 अप्रैल को हम रास्ता भी रोकेंगे रास्ता भी बंद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गोली मार दें हम वही तो चाहते हैं शहीद होना तो चाहते हैं और ये बोलते हैं इस बार गांव में भाजपा सरकार आएगी जाओ गांव लेवल पर बात करो भाजपा इस बार साफ है ओपोजिशन हमारी जम्मू कश्मीर की ओपोजिशन इतनी कमज़ोर है कि हमारी ओपोजिशन का काम आज पंजाब सरकार करी है पंजाब गवर्नमेंट करी है और हमारा ओपोजिशन वाले भी साथ नहीं दे रहे ओपोजिशन वालों को एक बात बता दूं अगर आप साथ नहीं दे रहे तो आने वाले टाइम पर जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा क्योंकि आप तो घर बैठे हो माना कि गुंडा राज चल रही है बीजेपी ये दिखावा करते हैं कि भारत माता की जय अगर दिल में देशभक्ति होती तो हम मजबूर नहीं होते इंडियन फ्लैग लगाने से लेकिन इनके दिल में मैल है वो मैल साफ करने पड़ेगी बिल्कुल और इन एस्पिरेंट्स का ये दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास कार्य करवाए हैं वो ये लोग भी मानते हैं और देश भी मानता है लेकिन जम्मू कश्मीर
में भाजपा जो दावा कर रही है कि 50 के पार आंकड़ा पार होगा, वो तभी हो पाएगा यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर बतौर सीएम की इलेक्शन लड़ेंगे, तभी वो 50 का आंकड़ा जो है वो पार हो सकता है, अन्यथा ये मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल हम यहाँ पे छोड़ जाते हैं कि विवाद ये है कि यदि भाजपा कार्यकर्ता ये दावा करते हैं कि वो लाल चौक में अपने पुलिस दल बल के साथ वहां पर तिरंगा फहराने की इजाजत मांगते हैं, तो जो पुलिस तिरंगा फहराने के लिए लाल चौक में उनका साथ देती है, तो वही पुलिस यहाँ पर तिरंगा ना लगाने देने के लिए इन बीजेपी कार्यकर्ताओं का साथ क्यों दे रही है, ये बड़ा सवाल है। आप जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ, इजाजत दीजिए। ये विवाद अभी चल रहा है और शायद चलता रहेगा। नमस्कार।